तो यदि आप भी ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर कम FM रेडियो ले आए हैं, जैसा कि ये पगारिया का ग्रेनेड 2.0 है, और इसके फंक्शंस को समझने में परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना साथियों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। असल में जब ग्रेनेड 1.0 आया था, पगारिया का ग्रेनेड आया था, तब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसके फंक्शंस का वीडियो बनाऊंगा, किंतु मैं नहीं बना पाया था। किंतु अब ग्रेनेड 2.0 से उसके फंक्शंस भी समझे जा सकते हैं और इसके भी। तो चलिए सबसे पहले इसके सबसे डिफ़िकल्ट फंक्शंस समझते हैं। यहाँ जो इसके ऊपर कीज़ दी गई हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये M फॉर मोड। ये मोड की, इसके थ्रू बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले इन जनरल इस रेडियो की सभी सेटिंग्स जो है यहाँ से चेंज की जा सकती हैं। मुख्यतः आप इसको शॉर्ट प्रेस कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं और आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, जब ये रेडियो स्टार्ट होता है, इसकी खूबियों में से एक खूबी ये है कि जहां आपने इसको लास्ट टाइम छोड़ा था, जिस किसी भी मोड में, चाहे वो ब्लूटूथ हो, TF कार्ड हो, FM हो, कहीं भी आपने इसको जहां लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से चलेगा। तो मान लीजिए ब्लूटूथ पे छोड़ा था मैंने लास्ट टाइम, अभी ब्लूटूथ पे चल रहा है। यदि मैं इसके मोड को एक बार प्रेस करूँगा तो ये TF कार्ड पे चला गया, और फिर से प्रेस करूँगा तो ये वापस से ब्लूटूथ पर आ गया। और यदि इसमें USB लगी होती तो USB पर चला जाता। अब इसको हम 2 बार प्रेस करते हैं, तो 2 बार प्रेस करने से ये मेन फंक्शंस में चला जाता है। अभी हम इसकी कॉन्ट्रास्ट और दूसरे सारे फंक्शंस सीखेंगे, क्योंकि अभी जो है इसकी कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी कम है, हमें और ज़्यादा चाहिए। तो जैसे आपने इसको डबल क्लिक किया था, उसके बाद ये यहाँ आ गया था। अब यहाँ जो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये बटन्स दिए गए हैं, इनके थ्रू मैं इस मेन्यू को आगे पीछे जा सकता हूँ। तो मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ, हम आ गए वहीं। अब ये म्यूजिक पर है, यदि यहाँ मैं प्ले पॉज बटन दबा दूंगा तो एंटर का कार्य करेगा, यानी म्यूजिक में चला जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट दबाता हूँ तो अभी रेडियो पर आ गया। यहाँ मैं प्ले बटन प्रेस करूँगा तो ये FM पे चला जाएगा। फिर मैं एक और आगे चला गया, अब ये PC पर आ गया। यहाँ प्ले बटन क्लिक करने से PC से जुड़ जाएगा, अगर आपने जोड़ रखा हो केबल के थ्रू। एक और करने से रिकॉर्डिंग, आप इसको प्रेस कर देंगे तो आप रिकॉर्डिंग में चले जाएंगे। और उसके नेक्स्ट ये हैं सिस्टम की सेटिंग्स। तो मैं यहाँ प्ले प्रेस कर रहा हूँ। अब बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जिनमें से एक है बैकलाइट। आपको एंटर करने के लिए फिर से प्ले प्रेस करना पड़ेगा। बैकलाइट में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, जिनमें है 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो कि मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ, 5 मिनट, 10 मिनट्स, और सबसे एंड में है रिटर्न। तो अभी मैं इसको इतना ही रखना चाहता हूँ, तो मैं रिटर्न दबा दिया, तो मैं फिर से मेन मेन्यू में आ गया। अब इससे पहले कि कोई आगे इस फंक्शंस में जाएं, मैं सबसे पहले नीचे जा रहा हूँ कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट में गए, प्ले किया तो 15 है कॉन्ट्रास्ट। इसके मैं नेक्स्ट बटन से जो है इसको, जो नेक्स्ट बटन है उसका यूज़ करके मैक्सिमम कर दे रहा हूँ। अब वापस जाने के लिए फिर से मैंने प्ले बटन दबाया, तो हम वहीं आ गए जहाँ थे। अब बिना किसी सीक्वेंस के मैं नेक्स्ट सेटिंग लेता हूँ, ये है वॉइस सेटिंग। अगर मैं इसके अंदर प्ले बटन प्रेस करता हूँ तो ये ऑन या ऑफ है, अभी मैंने ऑफ कर रखी है। यदि मैं प्रीवियस बटन प्रेस करूँ तो रिटर्न, और प्रीवियस करूँ तो ऑफ, और प्रीवियस करूँ तो ऑन। अगर मैं ऑन पे प्ले कर दूंगा तो वॉइस सेटिंग ऑन हो जाएगी। इसका मतलब वो चाइनीज़ महिला बोलेगी दिस इज़ ब्लूटूथ, इस प्रकार। अभी मैंने इसको ऑफ कर रखा है, तो चाइनीज़ महिला जो है उसको विश्राम मिला हुआ है। फिर से मैं आगे बढ़ता हुआ रिटर्न पे जाके प्ले प्रेस करूँगा तो मैं वापस आ गया। यहाँ से नेक्स्ट बटन दबाने से हम आ गए फैक्ट्री रीसेट पर। अब यदि मैं यहाँ प्ले बटन प्रेस कर दूंगा तो ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, शुरुआती सेटिंग्स इसकी लग जाएंगी। नेक्स्ट बटन प्रेस करने से फर्मवेयर वर्जन है, इसको मैंने प्ले किया तो यहाँ फर्मवेयर वर्जन आ गया, किस वर्जन पर ये है। वापस से प्ले बटन प्रेस करने से हम पीछे चले गए, फिर से और नीचे जाएंगे तो रिटर्न आ जाएगा, और नीचे चलते हैं बैकलाइट, और फिर नीचे लैंग्वेज में प्रेस करूँगा तो यहाँ इंग्लिश का ही ऑप्शन है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद रिटर्न, फिर है पावर ऑफ सेटिंग्स।
यहाँ अगर मैं प्ले करता हूँ तो कितनी देर बाद ये चलता चलता बंद हो जाए, तो आपको अनेक ऑप्शन दिए हैं, 0 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट्स, 80, 90, 1.5 घंटे तक का मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हैं। अभी मैंने इसको कोई टाइम नहीं दिया। और नीचे चलते हैं तो कंट्रास्ट, और इससे नीचे के फंक्शन हमने देख ही लिए थे। यदि फिर से मैं M बटन प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ से एग्जिट हो गया ये। अब एक और फंक्शन इसके मोड बटन का है, आप जिस किसी भी मोड में हो, जैसे अभी हम यहाँ TF कार्ड में हैं, अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करे रखूँ तो TF कार्ड की स्पेशल सेटिंग्स आ जाएंगी म्यूज़िक की, जैसे कि रिपीट। अब अगर मैं इसके अंदर चलता हूँ तो आपके पास ऑप्शन है रिपीट ऑल, रिपीट 1, या फिर रैंडम करने का, या फिर पूरे फोल्डर को रिपीट करने का, या फिर रिटर्न आने का। ऐसे ही नीचे नेक्स्ट प्ले करने पर, नेक्स्ट दबाने पर एक लोकल फोल्डर का ऑप्शन आ गया। इसको मैं अगर प्ले प्रेस करता हूँ तो मेरे फोल्डर्स आ गए जो TF कार्ड के फोल्डर्स हैं, जैसे बहुत सारे इसमें मैंने अलग अलग फोल्डर्स बना रखे हैं। अभी जैसे मैंने YouTube म्यूज़िक, जो YouTube से कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है वो डाउनलोड कर रखा है, उसको प्ले करने पर उसके ट्रैक्स आ गए। फिर उनके अंदर आने पर आप नेक्स्ट प्रेस करते करते अलग अलग ट्रैक्स पे जा सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हैं प्ले करने के लिए। ऐसे ही मान लीजिए मैं मोड बटन से ब्लूटूथ सेलेक्ट कर लेता हूं, हालांकि अभी कनेक्टेड नहीं है ब्लूटूथ इसमें, बट यहाँ ब्लूटूथ मोड में M को लॉन्ग प्रेस करने पर आपके पास आ गया इक्वलाइज़र। अब इक्वलाइज़र में आप प्ले प्रेस करके अंदर चलते हैं तो न्यूट्रल, रॉक, पॉप, क्लासिक, जैज, सॉफ्ट और रिटर्न, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब FM को प्रेस करने से हम FM पर आ गए। वहाँ आकर फिर से M को लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो बहुत सारी सेटिंग्स आ गई, जिसमें सबसे पहले है ऑटो सर्चिंग। यदि यहाँ मैं प्ले प्रेस कर दूंगा तो पूरे FM बैंड को ऑटो सर्च करेगा और स्ट्रॉन्ग स्टेशंस को स्टोर कर देगा। नेक्स्ट करने से डिलीट आ गया, तो अभी जो भी आपका FM स्टेशन चल रहा है, यदि ये सेव्ड है रेडियो में और आपने यहाँ डिलीट पर प्ले प्रेस कर दिया यानी एंटर प्रेस कर दिया, तो उसे डिलीट कर डालेगा। और उसके बाद है रिटर्न, यानी आप वापस आ गए। इसके अलावा हम AB का यूज़ सीखते हैं। मैं इसको अभी एक बार TF कार्ड पर ले चलता हूँ। यहाँ ये म्यूजिक प्ले हो रहा है। अब मैं इस पे A भी दबा देता हूँ। यहाँ मैं A प्रेस कर रहा हूँ और थोड़ी देर चलता रहा और मैंने B प्रेस कर दिया। सो दैट्स इट। अब ये केवल जो छोटा सा लूप मैंने सेलेक्ट किया है उसी में चलता रहेगा। यहाँ लिखा भी आ रहा है AB रिपीट। उसी चीज को बार बार रिपीट किए जा रहा है। अब यदि ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो और आप प्ले बटन को लॉन्ग प्रेस कर दें तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से लॉन्ग प्रेस कर दें तो कनेक्ट हो जाएगा। और ब्लूटूथ मोड में रहते रहते यदि कॉल आ जाए तो प्ले बटन करने से पिक हो जाएगी और फिर से प्ले बटन क्लिक करने से कट जाएगी कॉल। इसके अलावा ये जो इस प्रकार से सर्कल लगा हुआ है, ये बटन जो है ये रिपीट के लिए है। जैसे मैंने इसे प्रेस किया, अब जो ये ट्रैक है 1, ये रिपीट होता रहेगा बार बार। एक बार और प्रेस करूं तो पूरा आपका TF कार्ड का म्यूजिक रैंडम प्ले होगा। एक बार और करने से ऑल यानी सारे रूटीन में प्रेस होंगे, और एक बार और प्रेस करने से फोल्डर यानी केवल फोल्डर रिपीट होगा। इस प्रकार यूजुअली मैं इसको रैंडम पे रखता हूँ। यहाँ जो ये 0 बटन के साथ लॉक का साइन है, यदि मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर दूँ तो ये देखिए लॉक हो गया है। अब चाहे मैं कोई बटन्स दबाता रहूं, वो बटन्स जो है काम नहीं करेंगे, केवल वॉल्यूम बटन काम करेगा। और इसको फिर से लॉन्ग प्रेस करने पर जो है अनलॉक हो गया। इसके अलावा जो ये सिंपल बटन्स दिए हैं, यदि आप FM मोड में हैं और आपको कोई भी फ्रिक्वेंसी प्रेस करनी है, जैसे 87.5 प्रेस करनी है, तो आप 8, 7 और 5 प्रेस कर दीजिए, अपने आप उस पर चला जाएगा। यदि आपने ऑटो सर्चिंग की थी, ऑटो सर्चिंग करने के लिए आपको FM को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑटो सर्चिंग यदि आपने की थी तो इसने अनेक स्टेशन स्टोर कर दिए थे। उसके बाद यदि आप 1 प्रेस करेंगे तो उनमें से पहला चलेगा, 4 प्रेस कर देंगे तो चौथा चलेगा। इसी प्रकार जो ये फॉरवर्ड रिवर्स के बटन हैं, यदि आप ऑटो सर्च करने के बाद फॉरवर्ड दबाएंगे तो नेक्स्ट स्टेशन पे चला जाएगा। और यदि आप फॉरवर्ड को लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे
तो स्कैन करने लगेगा FM बैंड को और जो भी नेक्स्ट स्टेशन प्लेएबल होगा उस पर चलेगा। यदि कार्ड मोड में आप एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं या ब्लूटूथ पे आप एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और इसको प्रेस कर दें तो नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाएगा। इसको प्रेस किए रखें तो उसी सॉन्ग पे रहेगा लेकिन उसको फास्ट फॉरवर्ड करने लग जाएगा। इसके उल्टा अगर आपको रिवर्स करना है तो ये बटन, साथ ही जो ये बटन दिया है रेड डॉट वाला, ये रिकॉर्डिंग के लिए है। इसको एक बार शॉर्ट प्रेस करने से रिकॉर्डिंग शुरू करने आप बोलना शुरू कर सकते हैं। फिर से आप शॉर्ट प्रेस करेंगे तो वहाँ पॉज हो जाएगा और लॉन्ग प्रेस करने से जो है उसे प्ले करेगा। तो ये था वीडियो ग्रेनेड 2.0 के फंक्शंस का। ग्रेनेड जो पहला मॉडल आया था उसके फंक्शंस भी कुछ इसी प्रकार के थे। आशा साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और यदि आपको चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर कीजिएगा।